कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णमासी की कथा। भारतीय संस्कृति में हर पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा से जोड़ा गया है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णमासी, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी चांदनी के साथ अमृत की वर्षा करता है। इस शुभ रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णमासी के दिन भगवान कृष्ण ने महाराज किया था। कामदेव का मान मर्दन करते हुए भगवान ने रास किया था, जो कि बहुत लंबी रात थी। 1 साल की रात हो गई थी। पुराणों में वर्णित है कि वर्ष में एक ही रात ऐसी होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है, और वह रात होती है शरद पूर्णिमा की। नारद पुराण के अनुसार इस रात माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं। वे हर घर पर मनुष्य को देखती हैं, कौन जाग रहा है, कौन साधना और सेवा में लीन है, कौन आलस में डूबा हुआ है। जो लोग इस पावन रात में जागकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने असंख्य रूप बना लिए थे। यह रात सिर्फ एक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी। भक्ति, प्रेम और दिव्यता का अद्भुत संगम था। तभी तो शरद पूर्णिमा की पूजा करने से न केवल समृद्धि मिलती है, बल्कि जीवन में प्रेम और आनंद का संचार होता है। प्राचीन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति की कन्या बार बार बीमार पड़ती थी। तमाम उपचारों के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हारकर वे एक सिद्ध ऋषि के पास पहुंची। ब्राह्मण की जो कन्या थी वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। ब्राह्मण परेशान और दुखी हो गया था। अब ब्राह्मण परेशान होकर के एक ऋषि के पास गया। तमाम उपचारों के बावजूद भी जब उसे लाभ नहीं मिला, हारकर वह एक ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने ध्यान कर बताया, बालिका की कुंडली में ग्रह दोष है, परंतु एक उपाय है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बनी खीर उसे खिलाई जाए तो वह अवश्य ही ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण दंपत्ति ने वैसा ही किया। उन्होंने खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा और मध्य रात्रि में बालिका को वह खीर खिलाई। खीर खिलाने से चमत्कारिक लाभ हुए। उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कहा जाता है उस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और शरद पूर्णिमा की चांदनी से प्रसाद ग्रहण करने पर रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वस्थ, शांत और शक्ति से भरा होता है, वहाँ वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। यानी जिस घर में रोशनी होती है, पूजा पाठ होती हैं, शरद पूर्णमासी के दिन माता उस घर में निवास करती हैं। सभी को पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए और शरद पूर्णमासी की कथा का श्रवण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ चमकता है। माना जाता है कि उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। इस रात खीर को 3-4 घंटे चांदनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में खाने से स्वस्थ लाभ होता है, साल भर निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही चांद को देखना और सुई में धागा पिरोना आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी माना जाता है। शरद पूर्णमासी की इस कथा का श्रवण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः।